प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रचंड फॉर्म में है। माफियाओं, अपराधियों, गुंडों और माफियाओं को समर्थन देने वाले गैंग पर योगी आग बबूला है। गुरुवार को सीएम पहले एटा पहुंचे और फिर अलीगढ़, और दोनों जगहों से उन्होंने न सिर्फ गुंडों माफियाओं को आखिरी चेतावनी दे दी, बल्कि अखिलेश यादव की सपा और राहुल गांधी की कांग्रेस को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना मुगलों और अंग्रेजों से कर दी। योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर विपक्ष पर बड़े बड़े हमले बोले और बताया कि कैसे आज उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदली है, जो एक समय अपनी पहचान की संकट तक से गुजर रहा था। योगी पीडीए पर बरसे और राम मंदिर पर गरजे और परिवारवाद पर तो अखिलेश यादव को बुरी तरह से एक्सपोज किया। सीएम योगी के इस रूप को देखकर सपा कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। विपक्षी खेमे में खलबली है और 2027 से पहले उनकी सियासी जमीन खिसकने लगी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे सीएम योगी के उस तेवर के बारे में जिसने माफिया और मौलानाओं में कपकपी ला दी है। आपको उससे रूबरू भी कराएंगे और बताएंगे कैसे अखिलेश यादव की सपा और राहुल गांधी की कांग्रेस यूपी में बैकफुट पर चली गई है। एटा अलीगढ़ में गरजे योगी, बाउंड्री कूद भागे मौलाना। सपा कांग्रेस पर करारा हमला, राहुल अखिलेश बेचैन। यूपी चुनाव से पहले मुगलों की एंट्री, सपा में खलबली। 2027 से पहले एक एक माफियाओं का होगा हिसाब। सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने कैसे सपा कांग्रेस की तुलना मुगलों से की और बताया बदलाव आखिर हुआ कैसे। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, यह तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। और जब यह देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, उत्तर प्रदेश अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि देश की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। सीएम योगी एटा में श्री सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके बाद वो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि और तीसरी हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर अलीगढ़ पहुंचे और अलीगढ़ से हर मुद्दे पर विपक्ष पर करारा हमला बोला। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे सीएम योगी ने अयोध्या के विवादित ढांचे को लेकर कल्याण सिंह की तारीफ की, फिर राम मंदिर को लेकर हुंकार भरी, जिस पर खूब तालियां बजी। लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां,
अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर। किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने अलीगढ़ से अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर बड़ा हमला बोला और सीधे सीधे कह दिया, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर पर्व और त्योहारों पर दंगों का ग्रहण लगाते हैं, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते हैं, विजयदशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को ये अपने समय में होने नहीं देते। यानी सीधा निशाना उनका अखिलेश की तुष्टीकरण की सियासत पर था। देखिए, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सीएम योगी हर मुद्दे पर गरजे और कानून व्यवस्था पर अलग से हुंकार भरी। श्री राम मंदिर का जिक्र किया और माफियाओं मौलानाओं की बोलती बंद कर दी। अखिलेश के परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। अगर गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, एक अनुपम मिसाल के रूप में हम सबके सामने है। हम सब अयोध्या की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह अभी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात का अनुभव कर रहा है कि घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। तो आपने देखा, सुना और समझा। सीएम योगी ने जो कहा वाकई में
वो सपा कांग्रेस की ना सिर्फ पोल खोलता है बल्कि दोनों पार्टियों की नींद उड़ाता है। योगी ने सीधे माफियाओं को, मौलानाओं को, मौलवियों को चेतावनी दे दी कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो 27 से पहले ये बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर रुकने वाला नहीं है। योगी फुल फॉर्म में बैटिंग करते रहेंगे और प्रदेश में अराजकता को किसी तरह से आगे बढ़ने नहीं देंगे। सीएम योगी ने साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में अखिलेश और राहुल की पार्टी को चेतावनी दे दी और बता दिया कि कैसे योगी राज में प्रदेश की पूरी तस्वीर बदली है और आज उत्तर प्रदेश एक नए पहचान के साथ पहचाना जा रहा है। सीएम योगी ने अखिलेश और राहुल पर जिस तरह से अटैक किया, खासकर अखिलेश पर जो 24 घंटे तुष्टीकरण की सियासत करते हैं, वो वाकई में अखिलेश को छटपटा देने वाला था। अब 2027 की बारी है और योगी जिस फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, लगता है उनकी सियासी पिच पर अखिलेश राहुल की जोड़ी बुरी तरह फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का परफॉर्मेंस शानदार है जिस पर यूपी की जनता लगातार मुहर लगा रही है। अब 27 में क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।